Yes, good morning, student. Yesterday we started chapter 5 and we're at page number 35 and 36. Today we start from the page number 37. तो हम कम्युनिटी सर्विस के बारे में रीड कर रहे थे। हमने ये रीड किया था कि ट्रैवलर्स की कंफर्ट के लिए रोड्स पे उन्होंने ट्रीज़ लगवाए, सराय बनाई, रेस्ट हाउसेस बनाए और डिगिंग वेल, पानी के कुएँ भी खुदवाए। अब आप ये देखिए कि उस टाइम में जो था वो कोई समर्सिबल्स या ट्यूबवेल्स का ऑप्शन नहीं था कि क्योंकि टेक्निक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी कि अंडरग्राउंड वाटर को कैसे निकाला जाए। कुआं खोदते थे तो निकालते थे, लेकिन किसी मशीन के थ्रू नहीं निकालते थे। लेकिन उस टाइम में भी लोगों ने जो है पानी की इम्पोर्टेंस को समझा और जब पानी की कमी हो जाती थी तो उसको वो कैसे पूरा करते थे। तो उस टाइम में वो पानी को, रेन वाटर को स्टोर करते थे ताकि जब पानी कम हो जाए तो उसको यूज़ कर सके। और बहुत सारी जगह पे ऐसे स्टेप वेल्स जो है वो बने हुए थे। स्टेप वेल मतलब, स्टेप का मतलब होता है सीढ़ियाँ, सीढ़ियों उतर उतर के जो कुएँ बने होते हैं, जैसे आप अपनी पिक में पेज नंबर 37 पे देख भी रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। वाटर फॉर क्वेंचिंग द थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब होता है प्यास और क्वेंचिंग का मतलब होता है बुझाना। तो प्यास बुझाने के लिए पानी। In olden times, most धर्मशाला सराय settlement were constructed close to water bodies, river, lakes and ponds. पुराने समय में जो धर्मशाला और सराय होती थी ज़्यादातर कहाँ पे बनाई जाती थी? पानी के नज़दीक, चाहे रिवर है, चाहे लेक है, झीलें हैं या पॉन्ड्स है, तालाब के पास. The resting places that were far away from the water fulfilled their requirement for water from wells, step wells, कुंड्स and सिसंद्रास. जो आराम के प्लेस होते थे, अगर वो पानी से दूर होते थे तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट को कुओं से, स्टेप वेल्स जो जैसे आप देख रहे हो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ का जो कुआं है उससे कुंड्स बने होते थे जहाँ पे पानी इकट्ठा होता था, एंड सिसंद्रास जो है वो उनकी पानी की ज़रूरतों को पूरा करते थे. वेल्स वर द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस. कुएँ जो थे वो मेन सोर्स थे वाटर का, पीने के लिए और दूसरे कामों के लिए उनको यूज़ किया जाता था. आइए, इन सम एरिया स्टेप वेल्स वर कंस्ट्रक्टेड टू हार्वेस्ट द रेन वाटर. देखो ये स्टेप वेल्स है, सीढ़ियाँ उतर के नीचे कुआं है, तो रेन वाटर को हार्वेस्ट स्टोर किया जाता था इनके अंदर, टू प्रोवाइड वाटर टू पीपल एंड द पैलेसेस ड्यूरिंग द ड्राई मंथ. कि जब ड्राई सीजन हो जाए, जब बारिश नहीं होती है, पानी की कमी हो जाती है, उस टाइम में वो लोग इस पानी का यूज़ करते थे. सम स्टेप वेल्स फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान, क्योंकि देखो ये थोड़ा ड्राई एरिया है, गुजरात और राजस्थान में बारिश थोड़ा कम होती है. आर 5 to 7 स्टोरीज डीप. इतने गहरे हैं ये स्टेप वेल कि अगर आप ग्राउंड लेवल से कोई मकान बनाते हो तो उसकी 5-6 मंजिल इमारत जितनी ऊंची होती है ना, उतने ये नीचे जाके गहराई पर होते थे. स्टेपवेल्स आर कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया. स्टेपवेल्स को भारत पानी के मंदिर कहा जाता है इनको भारत के अंदर. डू यू नो स्टेपवेल आर आल्सो नोन एज वव, वावड़ी, बावड़ी, बावरी, बावली एंड बबाड़ी. तो स्टेपवेल्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है. कहीं पे बव, बावड़ी, बावड़ी, बावरी, बावली एंड बवाड़ी के नाम से इनको जाना जाता है. अ कुंड इज़ अ वेल डैट लुक्स लाइक अ सॉसर विद अ कप एट द सेंटर. ये देखिए सॉसर आपने देखा, जो कप प्लेट की प्लेट होती है ना बेटा, जो कप और प्लेट, जो आपका चाय का कप होता है उसके साथ जो प्लेट आती है वो सॉसर के टाइप में, उसकी शेप थोड़ा अलग होती है नॉर्मल से. तो ये एक सॉसर की प्लेट की तरह लगता था और उसके अंदर देखो पानी भरा हुआ है. इट इज़ एन अंडर वाटर स्टोरेज सिस्टम टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन द ड्राई रीजन्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. तो ये वाटर को स्टोर करने का, रेन वाटर, जो पानी बारिश के पानी को इकट्ठा यहाँ पे किया जाता था गुजरात और राजस्थान के अंदर. ठीक है, नाउ कम टू द पेज नंबर आपका आता है 38. अब हमने रीड किया सिसंद्रास. सिसंद्रास आप देखिए ये पिक में नज़र आ रहे हैं, ये आपका टब लाइक स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड इन कर्नाटका. ये कर्नाटका में होता है, टब की तरह आपका स्ट्रक्चर होता है. ऑन इम्पॉर्टेंट रोड क्रॉसिंग फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर्स. जो मेन रोड्स होती थी जहाँ पे आना जाना ज़्यादा होता था वहाँ पर जो है ये बनाए जाते थे. स्मॉलर सिसंद्रास वर बिल्ड फॉर एनिमल्स. स्मॉल सिसंद्रास जो एनिमल्स के लिए बनाए जाते थे. वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स. पुराने समय में वाटर को कैसे स्टोर किया जाता था? वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज. वाटर हार्वेस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें पानी को, खासकर रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं. किसके लिए? इरीगेशन का मतलब होता है सिंचाई के लिए, पीने के लिए और दूसरे कामों के लिए जहाँ पानी यूज़ होता है. इन ओल्डन टाइम्स इंडिया हैड अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग. पुराने समय में भारत के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम था वो पूरी तरह से डेवलप था. ईच विलेज सेव रेन वाटर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट इन द ड्राई मंथ्स. प्रत्येक गांव जो था वो
जब ड्राई मंथ्स होते थे उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए सेव करता था रेन वाटर को। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कोई कमी नहीं होती थी क्योंकि लोग वेस्ट भी नहीं करते थे पानी को। दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज एग्जिस्ट इवन टुडे, बहुत सारे सोर्सेज आज भी जो है वो विद्यमान हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर इन रूइंस, का मतलब था खंडर, बेकार हो चुके हैं, ड्यू टू निगलेक्ट, हमने उनको निगलेक्ट कर दिया, देखा नहीं है, एंड पुअर मेंटेनेंस, और उनको हमने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया। इन रिसेंट टाइम्स एफर्ट्स हैव बीन मेड टू रिवाइव द ओल्ड वाटर बॉडीज़ एंड टू पॉपुलराइज वाटर हार्वेस्टिंग। आज रिसेंट टाइम में आजकल भी हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम अपने पुराने उसको शान को दोहराएं, जब हम वाटर को, ओल्ड वाटर बॉडीज़ को, उनको रिवाइव करें, एंड टू पॉपुलराइज वाटर हार्वेस्टिंग, और वाटर हार्वेस्टिंग को पॉपुलर करें, लोगों के बीच में उसको बताएं कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करो, उसको स्टोर करो, कलेक्ट करो, ताकि आप इमरजेंसी में जब ड्राई मंथ हो जाता है, पानी की शॉर्टेज होती है, उसको यूज़ करो। इट्स सेफ रेन वाटर फ्रॉम गेटिंग ड्रेन एंड वॉस्ट अवे, ये जो बारिश का पानी होता है उसको बेकार जाने से भी रोकता है। इट्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी, और ये पानी की कमी को भी सोल्व करेगा। देखिए इसमें आपको एक बिल्डिंग दिखा रखी है, उसके ऊपर ये पानी है, ये पाइप के थ्रू आपका कलेक्शन होगा, देखो कलेक्शन चैम्बर में इकट्ठा हुआ, फिर रिचार्ज वेल हुआ, फिर ये सर्विस वेल के लिए चला गया। तो हम इस तरह से रेन वाटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं।